राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ आपके बड़े भाई राधे चयन, और आज मैं आ चुका हूँ आपके पास एक नए चैप्टर को लेके। उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर को लेके मतलब उस चैप्टर के एक एक्सरसाइज, वो है एक्सरसाइज 8.1। तो देरी ना करके शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इस 8.1 का आपको करवाते करवाते 1 घंटा बीत जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC right angled at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, determine sin A cos A, sin C cos C। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, इसके बाद क्या बोला है देखो। मैंने रीड कर चुका है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। ABC राइट एंगल्ड एट B, मतलब ये जो B है वो 90 डिग्री होगा। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हमको कुछ नहीं दिया गया। अभी ये AC जो है, AC हमको नहीं दिया गया, लेकिन AC हम निकाल सकते हैं पिथागोरस के थ्योरम से। पिथागोरस ने क्या बोले थे? देखो, सबसे पहले मुझे ये लिखना है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, अकॉर्डिंग टू पिथागोरस आप लिख लेना। अकॉर्डिंग टू पिथागोरस ने क्या बोले थे? एक राइट ट्रायंगल होगा, उसका इसका जो हाइट होगा, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मतलब देखो, मतलब हाइट का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। उन्होंने ये बोले थे। इससे हम AC निकाल पाएंगे कैसे? अब ये देखो, ये जो AB का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है, वो ये वाला स्क्वायर हम जब साइड चेंज करेंगे तो वो रूट हो जाएगा। तो AC इक्वल टू ये, इसका जो आंसर होगा वो AC का लेंथ होगा। सो AC इक्वल टू रूट ओवर AB का स्क्वायर। AB कितना है? AB 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7 का स्क्वायर 24 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये आपका आंसर आएगा 625। रूट 625 को आप रूट से निकालेंगे तो वो 25 बनेगा। तो हमने क्या आविष्कार कर चुका है कि ये है 25 सेंटीमीटर AC का लेंथ। AC का लेंथ हमने निकाल लिया। अभी हमको ये सब निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे ये वाला जो फॉर्मूला है याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर में ही लगेगा। हमको क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या बोला गया है? साइन ए का वैल्यू निकालो। हमको क्या पता है? हमको ये पता है कि साइन थीटा इक्वल टू हाइट बाई
हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को मैं एच वाई से डिनोट करूँगा और हाइट को मैं एच से डिनोट करूँगा। समझे? ये आपको आना चाहिए, समझे? याद कर लेना। तो साइन थीटा इक्वल टू हाइट बाई हाइपोटेनियस, तो साइन ए क्या होगा? साइन ए होगा साइन ए का हाइट बाई हाइपोटेनियस। साइन ए का हाइट बाई हाइपोटेनियस, साइन ए इक्वल टू साइन ए के लिए ये जो ए है, इस ए एंगल के लिए हाइट क्या होगा? इस ए एंगल की जो ऑपोजिट वाला साइड होगा, ये BC, वो है उसका हाइट। अभी के लिए हाइट है BC क्योंकि ये एंगल के ऑपोजिट में है। हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस 90 डिग्री के उल्टा ऑपोजिट में जो होगा वो है हाइपोटेनियस AC। BC का वैल्यू कितना है? 7। AC का वैल्यू कितना है? 25। तो हमने निकाल दिया साइन ए का वैल्यू। अभी हमको निकालना है कॉस ए। कॉस ए भी हमको निकालना है। हमको क्या पता है? ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा के लिए, कॉस ए के लिए बेस क्या है? कॉस ए के लिए बेस, इस ए एंगल में जो नीचे वाला पार्ट है वो उसका बेस रहता है, वो उसका बेस होता है। तो ये जो ए बी है, ए बी उसका बेस। और हाइपोटेनियस क्या है? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला ऐसी। ए बी का वैल्यू कितना है? 24। ए सी का वैल्यू कितना है? 25। तो कॉस ए का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। इसी के साथ हमने ये वाला आंसर, इसका आंसर निकाल चुका। अभी इसका आंसर निकालना है। 2 नंबर में हमको क्या बोला? साइन सी का वैल्यू हमको निकालना है, कॉस सी का वैल्यू हमको निकालना है। सेम साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? हाइट बाई हाइपोटेनियस। तो साइन सी के जगह में हम लिखेंगे साइन सी इक्वल टू हाइट बाई हाइपोटेनियस। साइन सी के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस कितना होता है, सॉरी हाइट कितना होता है? ये सी के लिए उसका हाइट क्या होता है? एंगल का ऑपोजिट वाला, मतलब ये AB। और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस सब समय से इसके ऑपोजिट वाला, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला ऐसी। AB का वैल्यू है 24/25। साइन सी हमने निकाल चुके हैं। साइन सी ये है। और कॉस सी इक्वल टू सी के अकॉर्डिंग उसका बेस क्या होता है? एंगल के नीचे वाला पार्ट, मतलब BC। हाइपोटेनियस क्या है? AC। आपको आना चाहिए ये देखिए, कॉस सी मतलब कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। यहाँ पे मैंने लिख के दे चुका है। ये सब आपको आना चाहिए, नहीं तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ट्रिगोनोमेट्री के। और ये वाला जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है ना, ये सबसे इजी चैप्टर है 10th के मेरे हिसाब से, क्योंकि जिसे भी कुछ नहीं आता उसको ट्रिगोनोमेट्री जरूर आता है। तो BC का वैल्यू क्या है? BC का वैल्यू BC 7, AC 25। इसी के साथ हमने सॉल्व कर चुका है। ये है आपका ये वाला आंसर, और ये है आपका ये वाला आंसर, सॉरी ये है आपका ये वाला, ये है आपका ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बोला गया है? फिगर 8.13 फाइंड tan t माइनस क्वार्टर। सॉरी मैंने फिगर ड्रॉ करना
भूल गया था। अभी मैं फिगर ड्रॉ करके देता हूँ। तो मैंने ड्रॉ कर चुका है, पहले भूल गया था, सॉरी। तो फिगर 8.13 ये है आपका फिगर 8.13। इस वाले में आपको tan p माइनस cot r निकालना है। tan p माइनस cot r आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, फिगर को देख के हमको समझना है। तो हम यही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर क्या बोला गया है, पी क्यू आर में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको बोला गया है। पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये भी हमको बोला गया है। और पी आर 13 सेंटीमीटर, ये भी हमको बोला गया है। और ये जो पी क्यू है ये हमको नहीं बोला गया। तो पिथागोरस के थ्योरम से हम ये पी क्यू निकाल सकते हैं। कैसे, बोलो कैसे? पिथागोरस के थ्योरम से हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इससे हम निकाल पाएंगे। हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हमको बेस निकालना है, तो बेस क्या होगा, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये है, ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे लिख चुका, ये इसके जगह में है। और ये जो हाइट का स्क्वायर है ये प्लस था, साइड चेंज करूँगा तो माइनस हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर है साइड चेंज करूँगा तो ये रूट बन जाएगा। तो हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है क्यू आर इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेनियस क्या है, पी आर का स्क्वायर माइनस हाइट क्या है, पी क्यू, हाइट का स्क्वायर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, रूट ओवर पी आर कितना है 13, और पी आर 13 है, पी आर का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, रूट ओवर 25 माइनस करोगे, रूट ओवर 25 मतलब 5, समझे? मतलब ये वाला है 5 सेंटीमीटर। सो tan p माइनस cot r, आपको ये सब आना चाहिए कि tan का रेशियो, tan थीटा का रेशियो क्या है, tan थीटा का रेशियो है हाइट अपॉन बेस। tan थीटा का रेशियो क्या है, हाइट अपॉन बेस। cot थीटा का रेशियो क्या है, बेस अपॉन हाइट। आपने क्या एक चीज नोटिस किया, tan थीटा है हाइट अपॉन बेस और cot थीटा है बेस अपॉन हाइट। tan थीटा का उल्टा cot थीटा है और cot थीटा का उल्टा tan थीटा है, समझे? अब ये नोटिस किए? हाँ, बाद में बताऊंगा, जगह कम है, बाद में पूरा बताऊंगा। तो tan थीटा क्या है, हाइट अपॉन बेस। tan थीटा हाइट अपॉन बेस। p के अकॉर्डिंग हाइट क्या है, p के उल्टा। p एंगल के अकॉर्डिंग हाइट है इसके उल्टा। हाइट की जगह में हम क्या रखेंगे, क्यू आर अपॉन बेस। एंगल p के अकॉर्डिंग बेस क्या है, पी क्यू, क्योंकि इसके नीचे वाला पी क्यू माइनस कॉट आर। आर के अकॉर्डिंग हाइट क्या है, सॉरी हमें तो आर बोला था, कॉट आर मतलब बेस क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइट। कॉट आर के लिए बेस क्या होगा, पी क्यू होगा, सॉरी क्यू आर होगा। और हाइट क्या होगा, कॉट आर के अकॉर्डिंग उसके उल्टा वाला हाइट होता है पी क्यू। और यहाँ से आप लिख सकते हैं पी क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू। ये प्लस है तो ये माइनस है,
तो आंसर 0 आएगा। आपको इन वैल्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पे, तो आपके आंसर है 0। और आप चाहे तो एक स्टेप और भी जा सकते हैं। कैसे? कीवर्ड के जगह में आप लिख सकते हैं कीवर्ड की जगह में 5 और पी क्यू की जगह में 12 सेम, माइनस कीवर्ड की जगह में 5 क्यू की जगह में 12, आंसर 0 ही है। एक स्टेप आप और जाने की इच्छा हो तो यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला गया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। समझो क्या बोला गया है। यहाँ पे ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये बोला गया है साइन ए का रेशियो क्या है, 3/4 है। सो हम ये बोल सकते हैं कि साइन ए, और हमको ये पता है कि साइन के जो रेशियो होते हैं वो है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। जो भी मैं ऐसे बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ये सब आपको आप कर सके तो आपके नोटबुक में लिख लेना है, और नोटबुक में नहीं, आपके ब्रेन में छाप लेना है, ब्रेन में जेरॉक्स कॉपी बना कर रख लेना है। समझे? तो साइन ए, हमको ये पता है साइन थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए भी तो हाइट अपॉन हाइपोटेनियस है, हाँ है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, सो हाइट इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू, आप लिख लेना हाइपोटेनियस इक्वल टू 4। हाइट और हाइपोटेनियस हमको दिया गया है, बेस कहाँ है, बेस हमको नहीं दिया गया, आप यहाँ देख लीजिए। हमको बोला गया है ए, मतलब हम पकड़ सकते हैं कि ये ABC ट्रायंगल था। समझे? ए के अकॉर्डिंग 3/4, ए के अकॉर्डिंग ए के उल्टा वाला है उसका हाइट, ये होगा 3, और हाइपोटेनियस क्या होता है 4, हाइपोटेनियस है 4, ये 4, तो बेस क्या होगा, बेस, तो ये जो बेस है वो है ए बी इक्वल टू रूट ओवर, ये रूट ओवर क्यों बना है, यहाँ पे जगह कम है, नहीं तो मैं आपको दिखा सकता था। ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे ये हुआ। पिथागोरस ने बोले थे हाइट स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैंने बोला था हमको बेस ही तो निकालना है। ये देखिए बेस है रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, सो बेस इक्वल टू ए बी इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। समझे? ए सी क्या है 4 का स्क्वायर क्या है 16 माइनस बी सी क्या है 3, बी सी का स्क्वायर क्या है 9, हुआ। √7 को हम रूट से नहीं निकाल पाएंगे, सो हमको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए एंड टेन। सो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए हमको ये सब कुछ पता है कि कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस है ए बी, हाइपोटेनियस है ए सी, ए बी का वैल्यू है, ए बी कहाँ है, ए बी का वैल्यू है √7, ए सी का वैल्यू है 4। तो हमने कॉस ए निकाल चुके हैं,
हमको और क्या निकालना है, हमको ये भी निकालना है कि यहाँ पे निकाल सकता हूँ टेन ए। यहाँ पे देखो टेन थीटा का हाइट अपॉन बेस, टेन थीटा का रेशियो क्या है, हाइट अपॉन बेस। तो टेन ए के लिए भी हाइट अपॉन बेस होगा। टेन ए के अकॉर्डिंग हाइट क्या है, बी सी, बेस क्या है, ए बी, बी सी का वैल्यू क्या है 3, ए बी का वैल्यू क्या है √7, टेन ए। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। समझे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये बोला गया है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, ये हमको दिया गया है और फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। तो हमको जो पहले दिया गया है वो हम पहले लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8, अगर हम साइड चेंज करेंगे तो cot A इक्वल टू 8/15 होगा। आपको ये मालूम है। हाँ, अभी cot A हमको मिल चुका है, लेकिन cot A से हम कैसे पता करें कि क्या ये रेशियो क्या है। तो अब अगर आपको याद है, मैं पिछली पेज में भी आपको ये बोला था कि cot थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cot थीटा का ये रेशियो है, cot थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो cot A भी तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। सो cot A इक्वल टू 8/15 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपको पता है, हम लिख सकते हैं बेस इक्वल टू 8, हाइपोटेनियस इक्वल टू 15। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। ए बी सी, ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है, बेस है 8, बेस है 8, ए के अकॉर्डिंग बेस है 8 और हाइट क्या है, हाइट है 15 ऐसा। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, सॉरी कुछ गलती हो गई। सो हाइपोटेन्यूज नहीं, ये हाइट था, बेस अपॉन हाइट, गलती हो गई। तो हाइट हमको मिल चुका है, ए के अकॉर्डिंग 15 है आपका हाइट और बेस है आपका 8। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे। सो हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, हमको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब उस एंगल उस साइड में हम लेके जाएंगे तब वो रूट बन जाएगा, समझे। तो हाइट क्या है, हाइट है 15, हाइट का स्क्वायर है 15 का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर है 225 प्लस 8 का स्क्वायर है 64, √289 मतलब 17। समझे, कुछ समझ पाए। हमने आविष्कार कर चुका है कि यह है 17। अब यहाँ से हम ये निकाल पाएंगे कि साइन ए क्या है और सेक ए क्या है। ये सब निकालने के लिए हमको पहले ये जानना पड़ेगा, मैं बार बार आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस है, ये सब आपको याद रखना है। सेक ए इक्वल टू क्या है, सेक ए होता है कॉस का उल्टा, कॉस कितना, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आपके सामने में ये सब बोल रहा हूँ।
क्योंकि ये सब मुझे भी ऐसे ही याद रखना पड़ता है। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइट कितना है, हाइट कितना है, और ए के लिए हाइट क्या है 15, हाइपोटेनियस क्या है, ए के लिए हाइपोटेनियस 17, और सेक ए के लिए हाइपोटेनियस 17, ए के लिए बेस है 8। समझे आंसर? थोड़ा रुको, मैं ये चेक करके बताता हूँ ये आंसर ठीक है या नहीं, मुझे थोड़ा शक हो रहा है। आंसर पूरा ठीक था। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ये बोला गया है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मतलब हमको ये दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sec थीटा इक्वल टू 13/12, ये हमको दिया गया है। लेकिन ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है? अरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये होता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इनमें से ये जो सेक थीटा है ये हमको दिया गया है। सेक थीटा के बिना हमको सब निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे? तो हमको ये सेक थीटा मिला गया। सेक थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो sec theta equal to hypotenuse upon base 13/12, यही हमारा हाइपोटेनियस बाई बेस है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाइपोटेनियस हमारा 13 है और बेस हमारा 12 है। ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC, ये 90 डिग्री, और हमें क्या क्या मिला है, हाइपोटेनियस से 13। इस वाले केस में जब थीटा बोला गया है किसी पर्टिकुलर एंगल को नहीं बोला गया है। थीटा मतलब नॉर्मली हम जैसे हमारे ट्राइंगल को पकड़ते हैं। इस वाले केस में ये वाला है हाइट, ये वाला है बेस, नॉर्मली जो होता है। समझे? तो हाइपोटेनियस है 13, बेस है 12, ये हमारा बेस है। हमको ए बी निकालना है। ए बी हमारा क्या था, हाइट था। सो ए बी इक्वल टू हाइट क्या होगा, हाइट क्या होता है, हाइट होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। समझे? हाइपोटेनियस हमें दिया गया है 13, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, क्योंकि बेस हमारा 12 है। 169 माइनस 144 √25 इक्वल टू 5। हमको ये मिला गया है। हमने ये पाया कि ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे किसी यूनिट के बारे में नहीं बताया गया, तो सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ 5। तो हमको ये सब निकालना है। ये सब निकालने के लिए इन सब के रेशियो हमको जानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे साइड में सभी के रेशियो लिख के दे रहा हूँ। ये सब आपको रट लेना है या याद कर लेना है या किसी ट्रिक से याद रखना है। साइन थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि साइन थीटा होता है कोसेक का उल्टा।
समझे। और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कैमरा में आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है। और एक चीज़, ये जो cos थीटा होता है ये sec का उल्टा है, sec थीटा का उल्टा है। tan थीटा क्या है? tan थीटा है हाइट अपॉन बेस। और tan थीटा और एक है, tan थीटा होता है cot का उल्टा, tan थीटा होता है cot थीटा का उल्टा, cosec थीटा, हाइपोटेनियस बाय हाइट। और cosec थीटा और एक है, cosec थीटा होता है साइन का उल्टा, ऐसे देख सकते हैं, साइन का उल्टा cosec, ऐसे ही cosec का उल्टा साइन। साइन थीटा इक्वल टू हाइट बाय हाइपोटेनियस, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइट। मतलब ये उल्टा है, cosec का उल्टा साइन, साइन का उल्टा cosec। cosec के बाद आएगा sec। sec थीटा क्या है? sec थीटा है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हम और भी बोल सकते हैं, ये cos का उल्टा है, sec cos का उल्टा है। sec हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उल्टा होता है। दे चुका है cot थीटा। cot थीटा जो है वो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन हाइट। और cot थीटा जो है, cot थीटा होता है tan थीटा का उल्टा। ये सब आपको रट लेना है। और दो चीज़ यहाँ पे दे रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा tan का उल्टा, तो ये होगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब आपको आना होगा। ये सब आपको आ गया तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। cos थीटा, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा कहाँ पे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा, tan थीटा यहाँ पे इतना, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। cosec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन हाइट, हाइपोटेनियस अपॉन हाइट। sec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। cot थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइट। हमने निकाल चुके हैं सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ये बोला गया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमको ये प्रूव करना है, और हमको ये बोला गया है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा, ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से छोटा, और ये यहाँ पे जो 0 डिग्री है 0 डिग्री से बड़ा। मतलब यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, समझे? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये बोला गया है एंगल ए एंड
एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, समझे। और हमको ये भी बोला गया है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो ये ऐसा होता है, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा, तो सी को मैं यहाँ पे बैठा दूंगा। ए बी एक्यूट एंगल और ए इक्वल टू बी हमको प्रूव करना है। हमको ये दिया गया है cos A इक्वल टू cos B। cos का रेशियो क्या होता है? cos का रेशियो, अरे cos का रेशियो ये होता है कि cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A के लिए बेस क्या है? AC। cos A के लिए बेस है AC और हाइपोटेन्यूज है AB। B के लिए cos B के लिए बेस है BC, हाइपोटेन्यूज है AB। इन दोनों को मैं कट कर सकता हूँ और AC इक्वल टू BC लिख सकता हूँ। हो गया। अगर आपको ये याद है कि हमने पूर्व में ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इक्वल साइड के ऑपोजिट वाला एंगल्स इक्वल होता है। तो ये देखो AC, ये जो AC है, AC का जो ऑपोजिट वाला एंगल है, AC का जो ऑपोजिट वाला एंगल है मतलब B इक्वल होगा BC का, BC के उल्टे साइड, क्योंकि AC इक्वल टू BC, तो इनके ऑपोजिट वाला एंगल्स भी, इनके ऑपोजिट वाला BC का ऑपोजिट में एंगल A, AC का ऑपोजिट में एंगल B, इन दोनों इक्वल होगा। तो हमने प्रूव कर चुके हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन ये लिखना पड़ेगा कि इक्वल साइड के ऑपोजिट वाला एंगल्स इक्वल होता है। यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा और हमने ये प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ये बोला गया है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट ये वाला और ये वाला, समझे। हमको सिर्फ ये बोला गया है कि cot थीटा की वैल्यू कितना हो सकता है, cot थीटा के रेशियो कितना हो सकता है। cot थीटा के रेशियो है 7/8, cot थीटा का रेशियो है 7/8। तो हमको ये पता है, हमको we know that cot theta equal to base upon height, cot theta equal to base upon height, so cot theta equal to base upon height, cot theta equal to 7/8, so base equal to 7 and height equal to 8। सो हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस होता है बेस और हाइट का स्क्वायर के एडिशन करने पर आता है। रूट के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 4 3 6 4 10 11।
तो हमका हाइपोटेनियस क्या है, थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो अच्छा होता है। ए बी सी, बेस 7, हाइट 8, हाइपोटेनियस ऐसी 1 1 3 रूट के अंदर। तो ये सब हमने निकाल चुके। अब हमको ये सब की वैल्यू निकालना है। 1 में हमको ये बोला गया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको ये याद है, एक हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख के देता हूँ, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी होल इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके साथ इसके कंपेयर करके हम देख सकते हैं ए प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस साइन थीटा, ए प्लस साइन थीटा होल ए माइनस साइन थीटा होल, मतलब ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी होल। ये वाले इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा लिख लेंगे ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझे? अभी 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा ये होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट कितना है, हाइट ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे जगह नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस हाइट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए बी अपॉन ए सी, साइन स्क्वायर थीटा था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, कोस स्क्वायर थीटा था तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। 1 माइनस ए बी कितना है, ए बी 8, ए बी ए सी कितना है 1 1 3, 1 माइनस बी सी क्या है 7, 7 अपॉन 1 1 3, स्क्वायर से निकालेंगे तो ये होगा ऐसा, और ये हो सॉरी यहाँ पे कहाँ पे प्लस था, तो प्लस नहीं था, ये होगा 1 माइनस 49 अपॉन 1 1 3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, अभी मैं एलसीएम लेना आपको नहीं बता सकता। नीचे वाले के एलसीएम लिया तो ऐसा हुआ। एलसीएम कैसे लगते हैं, नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या है जो होता है, इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके साथ इसके नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन हो गया तो नीचे बैठ जाता है, और यहाँ पे जो बेटा यहाँ पे जो था इसके साथ ये इंटू करेंगे, जो मिलेगा इसके साथ वो इंटू करके यहाँ पे बैठा देंगे, ऐसे ही होता है। ये हम कट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो रह चुका है इसका सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे बिठा देंगे, सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे बिठा देना है। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करूँगा तो 49 अपॉन 64 आएगा, समझे? तो यही आपका आंसर है। इस वाला आंसर हमने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अभी ये भी सॉल्व करना है। एक मैजिक देखेंगे आप, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉट थीटा क्या होता है बेस
ये देखिए कॉट थीटा हमको पहले से ही दिया गया है, कॉट थीटा इक्वल 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये देखिए ये दोनों आंसर सेम है, ये आपका मैजिक था। हम तो जादूगर बन गए यार। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको ये बोला गया है, इफ cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आर नॉट। मतलब ये हमको दिया गया है और हमको ये देखना है कि ये LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है, तो कैसे है दिखाना है, और नहीं है तो कैसे दिखाना है, समझे। तो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 cot a इक्वल टू 4, cot a क्या होगा 4 अपॉन साइड चेंज करने पर 3, समझिए। और हमको ये तो पता है कि cot थीटा होता है बेस अपॉन हाइट, सो हम ये बोल सकते हैं कि बेस है हमारा 4 और हाइट है हमारा 3। यहाँ पे एक से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको ड्रॉ करना है क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आसान बन जाता है। ABC cot A के अकॉर्डिंग क्या होता है, A के अकॉर्डिंग बेस क्या है, A के अकॉर्डिंग बेस है AB, मतलब AB हमारा 4 है। A के अकॉर्डिंग हाइट क्या है, इसके ऑपोजिट वाला BC है हमारा 3। तो ये AC क्या होगा जी, AC क्या होगा। AC तो हमारा हाइपोटेनियस था। हाइपोटेनियस हमको पता है, हाइपोटेनियस कैसे निकालना है, रूट के अंदर इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन करना है। इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये मैंने डायरेक्ट कर चुका है क्योंकि अब तक मैंने बहुत बार आपको ये दिखाया कैसे खेलना है, कैसे ऐसे निकालना है। आपको समझ आया, ये हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन में मिलता है रूट के अंदर, क्योंकि हाइपोटेनियस स्क्वायर था, रूट स्क्वायर साइड चेंज करूंगा तो रूट हो जाएगा ऐसा। ये हमने आविष्कार किया, ये ऐसा है। तो हमारा LHS हमें क्या बोलता है, LHS हमें ये बोलता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब 10a क्या होता है, 10a ये होता है, लिख के देता हूँ 10a इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। a के अकॉर्डिंग हाइट क्या है BC, बेस क्या है AB स्क्वायर, सेम 10/8 था BC अपॉन AB, स्क्वायर में था तो स्क्वायर लगा दिया। 1 माइनस BC 3 AB 4 स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर 1 माइनस 9 16, 1 प्लस 9 बाई अपॉन 16। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो होगा 16 माइनस 9 बाई 16,
यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो होगा 16+9/16 मतलब अपॉन 16 कट। हमारे पास रह क्या गया, 16 से 9 घटाओ, 16 से 9 घटाओ और 16 के से 9 ऐड करो, ऐड करके लिख लो। ये होगा तो हमारे एलएचएस ये था। हमारे आरएचएस क्या है, हमारे आरएचएस ने ये बोला है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए क्या होता है, cos ए ये होता है cos ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमारा बेस क्या था, बेस 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 ए के अकॉर्डिंग बेस है ए बी, हाइपोटेन्यूस है सी, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा लिया। साइन क्या है, साइन ए के अकॉर्डिंग हाइट है बी सी और हाइपोटेन्यूस है ए सी स्क्वायर, क्योंकि साइन ए इक्वल टू हाइट बाई हाइपोटेन्यूस। आपको ये पता है ना। तो ए बी क्या है, ए बी तो 4 है, ए बी 4 था और ए सी क्या था, ए सी 5 स्क्वायर माइनस बी सी क्या है, बी सी 3/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा 16 माइनस 9/25। यहाँ पे क्या होगा, 16 से 9 घटाओ तो होगा 7/25। सो हम ये बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ये देखिए ये RHS था, ये LHS था, दोनों इक्वल हो गया तो LHS इक्वल टू RHS और हमने ये प्रूव कर चुका है, तो प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ये बोला गया है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो ये सब हमको निकालना है। हमको पहले जो बोला गया है ये हम पहले लिखेंगे। हम तो ये देखेंगे कि ABC में B वाला है राइट एंगल, मतलब एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ये सब हम लिख लेंगे। और हमको ये बोला गया है कि tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ABC B 90 डिग्री C, और हमको क्या बोला गया, tan थीटा। हमको पता है कि tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हाइट अपॉन बेस। ए के अकॉर्डिंग हाइट क्या है, BC। सो हाइट BC इक्वल टू 1। ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ए के अकॉर्डिंग बेस है AB। हो गया ना, हाइट अपॉन बेस। ए के अकॉर्डिंग हाइट है BC और बेस है AB, और AB क्या है, AB √3 हुआ। सो हाइट बेस हमको पता है, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस से रूट के अंदर इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन, इन दोनों का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 है, √3 का स्क्वायर 3, √3 को स्क्वायर में डालो और इन दोनों को ऐड करो, √4 आएगा इक्वल टू 2। हमने ये सब निकाल दिया, ये है 2, BC है 1, AB है √3। हमने ये सब निकाल चुके हैं। क्वेश्चन अभी 1 में हमको ये बोला गया है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। साइन A क्या है, साइन के रेशियो क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए के अकॉर्डिंग हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब BC अपॉन AC, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस।
कॉस सी, सी के अकॉर्डिंग कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ये होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस सी के अकॉर्डिंग बेस है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, प्लस कॉस ए, कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ए के अकॉर्डिंग बेस है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। साइन सी के अकॉर्डिंग, साइन सी के अकॉर्डिंग हाइट है ए बी और बेस है, सॉरी साइन सी, सी के अकॉर्डिंग हाइट है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। बी सी क्या है, बी सी 1 और ए सी क्या है 2, ए बी क्या है √3, हुआ कि नहीं, 1/4 प्लस 3/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 4 4/4 √1, समझे। तो इसके आंसर आपको मिल गया है 1, क्या मिला 1। इसके आंसर हमको निकालना है। इसमें क्या बोला है, cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A क्या था, cos A था cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, A के अकॉर्डिंग बेस है हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। cos C के लिए बेस है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए के लिए, साइन ए के लिए हाइट, साइन ए होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के लिए हाइट है ए बी, सॉरी ए के लिए हाइट है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। साइन सी के लिए हाइट है, सी के लिए हाइट है ए बी, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए बी क्या मिला हमको, ए बी हमको मिला √3, ए सी हमको मिला 2, बी सी हमको मिला 1, ए सी हमको मिला 2 माइनस बी सी बाई ए सी, बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है, बी सी 1, ए सी क्या है 2, ए बी क्या है, ए बी √3, ए सी क्या है 2। तो ये हुआ √3/4 माइनस √3/4 प्लस √3/4 माइनस √3/4, आंसर 0, क्योंकि ये कट हो जाएगा। तो इसके आंसर आपको मिला 0, जो आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ आया कि नहीं, ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया, ये आपको कमेंट में बताना है, समझे। और किसी चीज़ आपको समझ नहीं आया तो आप बताना, मैं और एक वीडियो भी लेके आऊँगा। और मैं क्या बोलूँ, हाँ, आपको ये सब तभी समझ में आएगा जब आप इनके इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको आपने अब तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और मुझसे चाहे तो मुझे कमेंट करना कि इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आओ, मैं लेके आऊँगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको ये बोला गया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हमको ये सब बोला गया है। और ये बोला गया है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, साइन कॉस पी एंड टेन पी। अभी समझो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, इसके बाद जो पहले बोला गया है उन सबको देख लेना है। यहाँ पे हमको पहले क्या बोला गया है, हमको ये पहले ये सब बोला गया है, राइट एंगल एट क्यू, मतलब
एंगल क्यू इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और हमको क्या बोला गया है, हमको ये बोला गया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 होगा। और हमको क्या बोला गया है, पी क्यू का लेंथ ये यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। पी क्यू आर, क्यू है 90 डिग्री। अभी पी क्यू क्या है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये हमको बोला गया है और हमको कुछ नहीं बोला गया। पी आर और क्यू आर का एडिशन किया थे, ये मिलेगा। तो हमको जो पहले मिल गया है वो लिख लेंगे। जैसे कि ये पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 हमको पहले भी मिल गया है। अभी हम इससे लिख पाएंगे कि यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, पी आर जो है 25 प्लस क्यू आर, साइड चेंज करेंगे माइनस क्यू आर। क्यू आर को हम क्या लिख पाएंगे, क्यू आर को हम लिख पाएंगे 25 माइनस पी आर। समझे। पिथागोरस ने अब क्या बोले थे, पिथागोरस ने बोले थे पी क्यू का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। पिथागोरस ने ये बोले थे अकॉर्डिंग टू पिथागोरस आप लिखना हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। समझे। तो हाइट का स्क्वायर हमको क्या पता है, हाइट का स्क्वायर, हाइट इस केस में नॉर्मली जो होता है वो हम ले लेंगे। हाइट हमारा नॉर्मली है पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस हमारा है क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस मतलब पी आर का स्क्वायर। पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है 25 माइनस क्यू आर के जगह में हम ये लिख पाएंगे होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर को हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम चीज़ हमको रखना है, पी आर का स्क्वायर। अभी देखो 25 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, ए माइनस बी होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर 25 प्लस 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। 25 टू 50 ये प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ये कट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस में है, साइड चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा। समझे। कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना कि भैया हमको समझ में आया। अभी क्या होगा, 625 प्लस 25 यहाँ पे क्या होगा, अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 650 इक्वल टू ये माइनस में 50 पी आर था, साइड चेंज करेंगे तो प्लस पी आर, यहाँ पे और कुछ नहीं बचा तो ये सीधा ऐसे लिख सकते हैं। साइड चेंज करेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसा होगा पी आर। कितना हुआ 13 इक्वल टू पी आर। 13 होगा, पी आर 13, क्यू आर कितना होगा, क्यू आर होगा 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर कितना है 13,
12 12। तो हमने ये सब निकाल चुके हैं, इनसे इनका वैल्यू अब तक निकाले। अभी मेन क्वेश्चन का सॉल्व करना है। तो साइन पी हमारा क्या है जी? साइन पी है हमारा, साइन पी क्या है? साइन पी है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइट था हमारा क्या? 5, हाइपोटेनियस 30। कॉस पी क्या होगा? कॉस पी है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस तो हमारा 12 था। सॉरी पी के अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस, थोड़ा गलती कर दिया था। साइन पी, साइन पी क्या होता है? पी के अकॉर्डिंग में हाइट क्या है? क्यू आर, और हाइपोटेनियस है पी आर। पी आर, क्यू आर के वैल्यू क्या था? क्यू आर 12, पी आर का वैल्यू था 13। सो साइन पी हमने निकाल दिया। कॉस पी, कॉस पी क्या है? कॉस पी है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पी के अकॉर्डिंग में बेस है पी क्यू, और हाइपोटेनियस है पी आर। पी क्यू कितना है? 5, पी आर कितना है? 13। और यहाँ पे क्या होगा? 10p, 10 का रेशियो क्या होता है? 10 का रेशियो होता है हाइट अपॉन बेस, हाइट, हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है? p के अकॉर्डिंग हाइट है क्यू आर, क्यू आर, और बेस क्या है? पी क्यू। क्यू आर है 12, पी क्यू इसके बाद 5। तो हमने निकाल चुके थे, हमने निकाल चुका है। ये है आपका आंसर, यह है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। तो आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे कमेंट में बताना। और ट्रिकोनोमेट्री में भी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तो मैं लेके आऊँगा, आने की कोशिश तो करूँगा। तो लाइक तो कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, शेयर करना अपने दोस्त को, क्योंकि उसे भी ये सब इसकी ज़रूरत हो सकती है। कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपके लिए खड़ा रहूँगा। लाइक ज़रूर करना प्लीज़ मेरे छोटे भाई, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत उम्मीद मिलता है, बहुत इंटरेस्ट मिलता है वीडियो छोड़ने के लिए। तो अभी के लिए राधे राधे।